बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग रह रहे होते हैं जो बड़े खामोश तबा, अपने काम से काम रखने वाले, चुप चुप जो हैं अपने काम से काम रखते हुए चलते फिरते जा रहे होते हैं। लेकिन जो ही अभी कभी आपकी उनके साथ बातचीत हो, कभी उनके साथ किसी काम के हवाले से वाह पड़े, पैचम में आए, तो वो आपको जिम्मेदार नज़र आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। कोई भी बात आप करेंगे वो सीधा तुरंत जवाब देते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे। कोई रख रखाव नहीं है, कोई शौक पुना नहीं, कोई इस तरह के नहीं, किसी किस्म की शौकी के अलावा वो हमें मिलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। आप नॉर्मली आप उन्हें देखते हैं खामोश तबा हैं, किसी के काम से अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, किसी के साथ वो पैचअप में नहीं आते, किसी के साथ वो किसी तरह का काम रखते नहीं है। नज़र आते हैं कि जैसे ना वो अपने काम से काम रखते होता है। ये अच्छी बात भी है, अपने काम से काम रखना भी चाहिए, वरना बहुत से लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है कि दूसरों को तंग करें, परेशान करें। तो यहाँ मुझे उन लोगों से, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों के हवाले से बात करना लगता है। वो किरदार है हमारे यहाँ सोसाइटी में, उसका अगेंस्ट होता है वो बंदा। एक बंदा फोंडी होता है, शेखी खोर होता है, शेखी बिखारने वाला होता है, हर वक्त बात से बात मिलाता जा रहा है और यूं कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, आप बेफिक्र हो, जब मैं यूं कर। ऐसा बंदा बड़ा ख़तरनाक होता है, उस बंदे की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा ठीक आप उसे कोई भी जिम्मेदारी देंगे तो वो आपकी वो जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करेगा और निभाएगा, इस तरह करके जैसे वो आपका नहीं, वो अपना खुद का कोई काम कर रहा है, उस तरह पूरी तरह करके जैसे वो अपने काम में संजीदा है, जिम्मेदार है, काम को पूरे टाइम पे करने का आदी है। अगर वो किसी का काम करेगा, किसी के मामले में जिम्मेदारी देगा, तो वो उसी तरह ही निभाएगा जिस तरह वो अपने काम को जिम्मेदारी से निभाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को हम ये कह देते हैं, यानी महल्लेदारी है, हम जिम्मेदारियां बांटते हैं, शादी हो रही होती है कोई, तो बहुत से लोग जो होते हैं उनमें से कहते हैं हाँ ये चीज़ मेरे ज़िम्मे हो गई, लकड़ियों को बंदोबस्त मैं कर दूंगा, हाँ गोश्त यार मेरे ज़िम्मे रह गया, हाँ टेंट वाले को मैं कह दूंगा। तो इस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे के ज़िम्मे लगती हैं। कुछ लोगों का ऐसा हमारे साथ इस तरह का वास्ता होता है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आए, जिम्मेदारी वो इस तरह बढ़ के नहीं लेते, अगर वो ले लें तो वो करते भी हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जी हाजिर, बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ये बिल्कुल इसके लिए तो आप बेफिक्र हो जाए, निश्चिंत हो जाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं करता हूँ। वो सीने पे हाथ रख के झुक के जो है पूरी तरह से बात करके आगे निकल जाएंगे। लेकिन जिस दिन फंक्शन की तारीख या दिन होगा, उसका ही काम रुका हुआ होगा, वो नहीं कर पाएगा। और बदबख्ती ये होगी कि वो मौके पर आके कहेगा कि यार कसाई ने गोश्त नहीं बनाया, वो दिया नहीं। अब कसाई को ढूंढना, जानवर देखना, ज़िबा करना, अच्छा खासा टाइम लगता है। और बारात है या फंक्शन है या उसके खाने का टाइम है, और वो बंदा मौके पे आकर के कह गया कि नहीं गोश्त वाला यार नहीं हुआ, तो वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ। ये तकलीफ़ परेशानी क्यों हुई कि हमने ज़िम्मेदारी देते हुए ज़िम्मेदार बंदे का इंतखाब नहीं किया, हमने सिर्फ शेखी बिगाड़ने वाले गैर ज़िम्मेदार बंदे के ऊपर बात छोड़ करके जो है ना। पहली बात तो ये कि हमें कोई भी ज़िम्मेदारी देते हुए और ज़िम्मेदारी की नौइयत को देखते हुए उस बंदे का इंतखाब करना कि ये कर भी पाएगा कि नहीं, इसका ये फील्ड भी है कि नहीं, ये इसके करने का है भी कि नहीं, ये इस चीज़ का अदराक हमें जिम्मेदारी तकसीम करते हुए होना चाहिए। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, अव्वल तो वो जिम्मेदारी लेता नहीं, अगर लेता है तो वो बिल्कुल विदिन अ टाइम के रहते हर चीज़ को कवर करके रखता है, क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो दाव पे लगता है। वो जिम्मेदारी पहले निभाता है, बाकी कामों को पीछे छोड़ करके पहले उसका जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जा करके वो नाकाम होता नज़र आए तो वो आकर के फ़ौरन उस बंदे को जिससे वो जिम्मेदारी ले चुका है उसे आके बाबर कराता है। और वो बाबर कराता है टाइम रहते हुए, यानी अभी अब फंक्शन को 7-8 दिन रहते हैं और काम को कवर करने के लिए 2 दिन ही काफ़ी होते हैं। लेकिन उस बंदे से हुआ नहीं, हो नहीं सक रहा, मीट नहीं कर पा रहा, तो वो आकर के वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आकर के बता देगा मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे ये हो पाएगा। अल्लाह मेरा आपका आमीन। अस्सलाम।